Hey everyone. सुन पा रहे हो प्रॉपर्ली? मुझे बताइए क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुंच पा रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? शुरू करते हैं फिर हमारा लाइव सेशन। जय हिंद जी, जय हिंद। चलो, बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हम हमारे सेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं यार। ऑल राइट, सो या सो नाउ द थिंग इज कि हमारी पिछली मुलाकात यानी कि डे 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्रैश कोर्स, परफेक्ट क्रैश कोर्स में हमने मेजरली जनरल रिलेशंस वाले फंडे को रिवाइज किया था। हमारी डेरिवेशंस वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे केसीएल और केवीएल लगाते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, है ना। उसके अलावा सर्किट सॉल्विंग के लिए क्या रिव्यू करने के लिए बोला था ये भी आपको याद होगा। और अब मैं बताने वाला हूँ कि यार आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कब है सर्किट सॉल्विंग का। तो सबसे पहली बात याद आपको ये रखनी है कि हमारा जो सर्किट सॉल्विंग का प्रॉब्लम सर्किट्स को सॉल्व करने के क्वेश्चंस हैं वो हम कल कर रहे हैं। टुमारो 28 मार्च, 28 मार्च, 28 मार्च सैटरडे संडे, कल 28 मार्च संडे को हम बात करने वाले हैं 4 to 7 PM, 4 बजे से लेके 7 बजे तक 100 प्रॉब्लम्स शॉर्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का 100 प्रॉब्लम शॉर्ट। ठीक है, 100 प्रॉब्लम्स शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे मॉडल्स करेंगे जिसमें आपकी सारी सर्किट सॉल्विंग की सभी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको जो चीज़ें कल रिवाइज करके आने के लिए बोली थी वो आप रिवाइज ज़रूर करके आइएगा। और इतना ही नहीं, 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक, 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM के प्रॉब्लम्स की, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम्स की। तो ये रहा आपका कल का शेड्यूल यार। ठीक है, छोटी होली है कल के दिन तो इसीलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया है, ठीक है ना, मगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें करनी ही करनी है। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिवाइसेस व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेक्शन। तो आज की मुलाकात में यार हम मेजरली बात क्या करने वाले हैं पहले वो सुन लेते हैं। हमें टारगेट्स सबसे पहले डिवाइस जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। हम बेसिकली यार आज की मुलाकात में ना 7 चीज़ों से रादर डील करने वाले हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ जो है बेटा वो एमीटर होगी। हम एमीटर के बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे, सभी चीज़ों को बारीकियों से समझेंगे। वोल्ट मीटर होगा, जितना कराया जाएगा, जितना बताया जाएगा, उन्हीं में से सवाल यार मेजरली निकल कर आने हैं, जैसा कि मैं हर साल आपको कहता हूँ, है ना। और आप देखते भी हैं कि हर बार पेपर का अटेम्प्ट जब भी आप देने जा रहे हैं हमारी प्रॉब्लम बकेट में से बहुत सारे सवाल आपको कॉमन मिलते हैं। एमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर है। और उसके अलावा हमारे पास मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज के 3 अलग अलग मॉडल्स हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम मॉडल्स। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास पोटेंशियोमीटर है यार, और पोटेंशियोमीटर के भी 3 हम क्या पढ़ेंगे, 3 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, 3 एप्लीकेशंस। तो एक एक करके इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं यार ज़ोरों शोरों से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी शुरू है अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म पर। और आज रात को 8:30 से 10:30, आज रात को 8:30 से 10:30 क्या है, टुडे स्पेशल प्ले 8:30 से 10:30, सॉरी 10:30 से 12:30, 10:30 से 12, 10:30 PM टू 12 AM। ऑलराइट, हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं यार वर्क पावर एनर्जी पे, प्रॉब्लम्स ऑन वर्क पावर एनर्जी। अगेन
मास्टर स्ट्रोक प्रॉब्लम्स होंगी यार, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लीजिए ज़रूर। अगर आपको ये लगता है कि यार आपकी 11th बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी वीक रह चुकी है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेना ज़रूर है, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेड सवाल बहुत ही ईजी तरीके से करा दूंगा, जिनके पूल में से एग्जाम में प्रॉब्लम्स के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये करना कैसे है आप जानते हैं, अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आपको फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए कोड कौन सा इस्तेमाल करना है, फिजिक्स माया, बिल्कुल फ्री, ये बिल्कुल फ्री होगा यार, फ्री क्लास होगी आपकी, ठीक है। सिर्फ आपसे एक बाईपास कोड पूछेगा, वो कोड आपको कौन सा डालना है, वो कोड डालना है आपको फिजिक्स माया, PHYMAYA, ठीक है बेटा। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। नाउ आप जानते हैं कि इस सेशन में यार आप क्या क्या बात कर सकते हैं। जेई फिजिक्स में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे KVPY ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए सेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक आपके सामने है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उसी पे सेशन के नोट्स आने वाले हैं, DPPs आने वाली हैं, बहुत जल्दी हम DPP का दौर शुरू करने वाले हैं 1 अप्रैल से ही, ऑलराइट। सो इसे अभी से ज्वाइन कर लें, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा आप जानते हैं कि हम एम 2022 जेई मेंस और जेई एडवांस क्रैक करने के लिए 12th का बैच, 12th स्टडिंग बच्चों के लिए बैच लेकर आ रहे हैं, जिसे ड्रॉपर बच्चे भी ले सकते हैं, और इसमें हम 12th का कोर्स कंप्लीट कराने के बाद 11th की भी प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन करवाएंगे, जिससे आप 2022 के जेई मेन और एडवांस को टारगेट कर सकते हैं, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जानते हैं कि जो हम YouTube पे आपको क्लासेस दे रहे हैं, फ्री क्लासेस आप ऐप पर लेते हैं, इसके अलावा भी अनअकैडमी के 2 सेपरेट डोमेन्स हैं, 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हैं एक प्लस प्लेटफॉर्म और एक है आइकॉनिक प्लेटफॉर्म। दोनों के बेनिफिट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं यार। प्लस प्लेटफॉर्म लेने पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट अश्योर होते हैं, आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट मिलता है, यानी कि आप एक बैच नहीं मल्टीपल बैचेस पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टीचर्स से गाइडेंस ले सकते हैं, जहाँ से चाहे वहाँ से सीख सकते हैं। और वही अगर आप आइकॉनिक के बारे में बात करें तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी प्लानर भी मिलता है, टेस्ट का असेसमेंट भी मिलता है, और स्टडी मटेरियल तो है ही, ऑलराइट। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए आप प्लस या आइकॉनिक को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप बेशक कर सकते हैं। उनका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 12 मंथ्स का, 18 मंथ्स का, और जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो भी देख सकते हैं आप, एक नॉमिनल सा अमाउंट है। उसमें भी अगर आप फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करेंगे या यूसैट अपीयर करेंगे, दैट इज अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, तो उसमें आपको और ज़्यादा एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और सेम विद आइकॉनिक, आप आइकॉनिक में भी देख सकते हैं, आइकॉनिक में थोड़े से एडवांटेजेस और ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स और ज़्यादा हैं, तो उसका अमाउंट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं डिवाइसेस की। स्टार्ट कर रहे हैं हम किससे यार, स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली कहानी एमीटर से। एमीटर से तो यार एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम क्या होता है, आप बोलेंगे सर इट इज़ यूज्ड टू मेजर करेंट, इट इज़ यूज्ड टू मेजर करेंट। एक तो सर वो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो रही सबसे पहली बात। कैसे कनेक्टेड होता है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द डिवाइस। इसे हमेशा डिवाइस के साथ सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है यार, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट जो होता है यानी सबसे छोटी मेजरमेंट जो एक नॉर्मल एमीटर के द्वारा ली जा सके, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर, या जिसे आप 10 की पावर -3 एम्पियर भी कहते हैं। 1 मिली एम्पियर या 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। और फॉर एन आइडियल एमीटर अगर आप बात करें, आइडियल एमीटर वो होता है बेटा जो चुपचाप सीरीज में लग कर केवल करंट को मेजर करने का अपना काम करे, कोई एडिशनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे। सो फॉर एन आइडियल एमीटर, फॉर एन आइडियल एमीटर आप बोलते हो कि यार आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम्स होता है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, ऑलराइट। चलिए कुछ आप कमेंट्स में लिख रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। आई एम गुड, आप सब लोग भी होपफुली अच्छे होंगे। होली के दिन भी क्लासेस होंगी या 28 को, यानी परसों मैंने क्लास नहीं रखी है, पर कल मुलाकात ज़रूर हो सकती है, ठीक है।
सर डेरिवेशंस का थर्ड पार्ट कब आएगा? यार आई एम वर्किंग ऑन इट, बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। मैं वैसे दे चुका हूँ एक बार, वो भी उसमें कुछ मैं और ऐड ऑन कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग जो पूछते हो बीच बीच में कि सर ये भी बता दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दीजिए, मैं उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ जब तक तुम तक नहीं पहुँचता है। और तुम में से बहुत कम लोगों ने यार अभी पार्ट 2 देखा है डिवाइसेस का, डेरिवेशंस का। पहले आप उसको प्रॉपरली देखो, कंप्लीट करो, फिर आपको थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा, फिर आपको चैप्टर वाइज वन शॉट भी मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, मयंक जवाब मिल गया बेटा। बोर्ड के लिए है ये डिवाइसेस, बिल्कुल है यार, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। डिवाइसेस वाला लेक्चर जो चल रहा है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज़ फेज़ 3 लेकर आइए। बिल्कुल यार, फेज़ 3 भी मिल जाएगा शैलीन। बोर्ड्स का वन शॉट चैप्टर कब आएगा? पहले ये करेंगे उसके बाद आएगा। तुम लोग तो एकदम सर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आएगा, ठीक है ना। सो फॉर एन आइडियल एमीटर आप बोल सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? 0 है। यही बात अगर आप यार वोल्टमीटर के लिए कहोगे तो वोल्टमीटर से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट बातें क्या है उसके बारे में समझते हैं। हम ये बोलेंगे कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर, इसका काम क्या होता है यार? इट इज़ यूज्ड टू मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, और आप जानते हैं यार पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, इसीलिए वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करने वाले डिवाइसेस, उसे कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस और उसे मेजर करने वाले डिवाइसेस, वोल्टेज जनरेटिंग, वोल्टेज कंट्रोलिंग एंड वोल्टेज मेजरिंग, ये तीनों प्रकार के डिवाइसेस जो हैं ये कैसे लगते हैं? ये हमेशा पैरेलल में लगते हैं टू द डिवाइस। सो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द डिवाइस। ये हमेशा ही डिवाइस के साथ पैरेलल में लगता है यार, ठीक है ना। जैसे ये हमेशा सीरीज में लगता है वैसे ही वो पैरेलल में लगता है। सिमिलरली अगर आप लीस्ट काउंट बताना चाहो यार, लीस्ट काउंट होता है इसका 1 मिली वोल्ट, ये आप बोल सकते हैं 10 की पावर -3 वोल्ट, 1 मिली वोल्ट या 10 की पावर -3 वोल्ट। और फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर आप ये चाहते हैं कि यार अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो सर्किट में लगकर केवल अपना काम करे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करे, कोई एडिशनल रास्ता प्रोवाइड ना करे। तो आप ये बताएंगे कि पैरेलल में लग रहा है, एडिशनल रास्ता प्रोवाइड करने की गुंजाइश है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। सो फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर आप बोलोगे कि यार उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर इंटरनल रेसिस्टेंस टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। जैसे पिछली बार 0 था यार, अब की बार क्या है? वोल्ट मीटर के लिए टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। बड़ा ही डिस्कशन को आगे चलिए अब बात करते हैं किसकी? गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर की, ऑलराइट। गैल्वेनोमीटर के बारे में 4 खास बातें एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट। आप ये बोलेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में कि सर इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट, वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करेंट। ये बहुत छोटे करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, दैट इज या डिटेक्ट करंट, आप ये बोल सकते हैं। अगेन सीरीज में करंट सेम होता है, इसीलिए करंट को जनरेट करने वाले, करंट को मेजर करने वाले और करंट को कंट्रोल करने वाले तीनों प्रकार के डिवाइसेस कैसे लगते हैं भाई? सीरीज में लगते हैं। सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड in series, it is always connected in series to the device। इसे हमेशा ही डिवाइस के साथ किस में लगाया जाता है बेटा? सीरीज में लगाया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द डिवाइस, ऑलराइट। और आप क्या बोल सकते हैं यार? लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट होता है 1 माइक्रो एम्पियर, या फिर आप क्या कहेंगे? 10 की पावर -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 10 की पावर -6 एम्पियर। और क्या बोल सकते हैं यार? प्रैक्टिकली आप ये बोलते हो कि जो रेसिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का, इंटरनल रेसिस्टेंस किसका? गैल्वेनोमीटर का, वो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर से ज़्यादा होता है बेटा, और इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर से कम होता है बेटा। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भाई आइडियली इनफाइनाइट है, आइडियली ये इनफाइनाइट है, ये आइडियली क्या है? 0 है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली इंटरनल रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का एमीटर से ज़्यादा होता है और वोल्टमीटर से कम।
यानी अगर आपके पास क्या है, यदि आपके पास गैल्वेनोमीटर है और आप उससे वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो आप कहोगे कि आपको रेसिस्टेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपको याद है सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बड़े वाले से भी बड़ा होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यार यहां पर सीरीज रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा। और अगर आपको गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना हो तो आपको रेसिस्टेंस को रिड्यूस करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है यार कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा होता है। तो यहां पे आप कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो एक जगह आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है और एक जगह आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। क्लियर है मामला? ऑलराइट, तो चलिए आते हैं अब कन्वर्जन पे। कन्वर्जन यार जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों बता रहा हूँ तुमको। एक क्या है, पहले वाला क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अगला क्या है? अगला है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। अब इन दोनों प्रकार के कन्वर्जन्स के लिए तुम ये मुद्दे की बात याद रखना यार कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा और गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा। नमन सर्किट भी पढ़ा देंगे यार, है ना? मैकेनिक्स जो होगा क्रैश कोर्स में यार, जो क्रैश कोर्स का प्लानर है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी पढ़ाएंगे यार, मगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तन्मय दास हम पढ़ाएंगे बेटा मैग्नेटिक्स में, वो मैग्नेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। ओके, करण कह रहे हैं सर आई गॉट 260 मार्क्स इन जेई 18 शिफ्ट 1 बट गॉट 99.3 परसेंटाइल। करण बहुत सही है और आप उसको और खींच सकते हो यार, ठीक है ना? और बहुत सारा खींचा जा सकता है, ठीक है? फोड़ दो यार एक बार ना, मतलब तुम ऐसे करके मुझे गुड न्यूज़ दो कि सर हमने ना मतलब फोड़ दिया, सारे 100% मार्क्स आ रहे हैं, मज़ा ही आ जाएगा यार। ठीक है, ठीक है, चले भाई आगे। सो देखिए क्या कह सकते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ गैल्वेनोमीटर है, हमारे पास यहाँ गैल्वेनोमीटर है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको आपने जी ही ले लिया है और इसमें से फ्लो होने वाला जो मैक्सिमम करंट है वो आई जी मैक्स है। व्हाट इज आई जी मैक्स? आई जी मैक्स इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जब स्केल पे पूरी डिफ्लेक्शन आ जाए, यानी कि जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर सकता है वो क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, यानी ये सर्किट से इतना करंट विड्रॉ कर सकता है। अब आप क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो कि सर हम ना इसको क्या करेंगे, इसका एमीटर बनाएंगे। तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है जिसमें से मैक्सिमम करंट आई जी मैक्स फ्लो कर सकता है, इसके साथ ना आपने शंटिंग कर दी। शंटिंग का मतलब क्या होता है यार? कनेक्टिंग इन पैरेलल। और देखो तुम्हें क्या करना था, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में ही कनेक्ट करना था। तो तुमने ना यार यहाँ पे एक रेसिस्टेंस से शंटिंग कर दी, RSH, एंड दिस इज कॉल्ड शंटिंग रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे यार इसको? शंटिंग रेसिस्टेंस। शंटिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग इन पैरेलल बेटा। और जब आपने इसकी शंटिंग कर दी, आप ये बोलेंगे दिस शुड बी वेरी स्मॉल, ये काफ़ी छोटा होना चाहिए ताकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा निकल कर आ जाए, सबसे छोटे वाले से भी छोटा निकल कर आ जाए। और समझने वाली बात ये है कि ओवरऑल सर्किट से जो करंट विड्रॉ हो रहा होगा और जो ए और बी पॉइंट्स के बीच में फ्लो कर रहा होगा वो होगा आई मैक्स, जिसमें से आई जी मैक्स तो गैल्वेनोमीटर में से गुजरा और ऊपर से कितना गुजर गया? आई मैक्स माइनस आई जी मैक्स, आई मैक्स माइनस आई जी मैक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आप बोलोगे हियर, क्या हम पैरेलल की प्रॉपर्टी लगा के ऐसा बोल सकते हैं आई जी मैक्स इंटू जी that will be equal to I max minus IG max into RSH, और
और आप ये भी कह सकते हो आई जी मैक्स विल बी इक्वल टू आई मैक्स इंटू आर एस एच ओवर जी प्लस आर एस एच। तो एनीवेज बेटा आप देख सकते हैं कि आपके पास इवेंचुअली ये रिजल्ट निकल कर आ गया यार, ये रिजल्ट निकल कर आया देखो अपने पास, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं हम बॉक्स में, इस रिजल्ट को कर लिया हमने बॉक्स में। ध्यान रखने वाली बात देखो क्या है, यहाँ पे आई जी मैक्स, आई मैक्स जी और आर एस एच, आई जी मैक्स, आई मैक्स, जी और आर एस एच 4 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 3 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, चौथा आपसे पूछा होगा। और देखिए बेटा ये जो पूरा सेटअप बना है ये वोल्टमीटर का गैल्वेनोमीटर का बन गया है। तो आप बोलेंगे रेंज ऑफ एमीटर सो फॉर्म्ड, हियर रेंज ऑफ एमीटर सो फॉर्म्ड, जो आपने एमीटर बनाया है, जो आपने एमीटर बनाया है उस एमीटर की रेंज क्या है, उस एमीटर की रेंज है कि I जो होगा दैट विल बिलोंग टू 0 टू I मैक्स, जहां पे I मैक्स की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले से निकल सकती है। क्लियर है, क्लियर है मामला, ऑलराइट। यार सेकेंड फिजिक्स डेरिवेशन वीडियो आ चुकी है भाई, कल ही डाल दी थी रात को, कल लेक्चर में भी बताया था। आकाश सर्किट पढ़ा देंगे, सर्किट के लिए बिल्कुल ही अलग लेक्चर दे देंगे, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। बढ़ाएं डिस्कशन को आगे, चलिए। तो ये सारी कहानी हो गई यार। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर के बारे में बात करें। बताया तो फिजिक्स की डेरिवेशन वीडियो, सेकेंड फिजिक्स डेरिवेशन वीडियो बेटा कल दे चुका हूँ मैं, आपने शायद चैनल पे देखा नहीं, कल मेरा लेक्चर लिया नहीं, आपको वो बात पता ही नहीं चली। कल बच्चों ने बैठ के बिंज वॉच किया है भाई, पूरी रात पढ़ाई की है। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स वाला 3rd पार्ट में आएगा, रास्ते में है, जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर यार, इसमें क्या है, यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर ए और बी पॉइंट्स है बेटा हमारे, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई जी मैक्स है। तो आप बोल सकते हैं शेयर जो वी ए बी है बेटा वो कितना निकल कर आएगा, आई जी मैक्स इंटू जी, आई जी मैक्स इंटू जी, ठीक है। और आप क्या कह सकते हैं कि यार अब हम इसे किस में चेंज करना चाहते हैं, वोल्टमीटर में। तो देखो वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे गैल्वेनोमीटर को, सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके, सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके। यानी आप बोलेंगे ये ए है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये आर सीरीज है यार, आर सीरीज दैट इज सीरीज रेसिस्टर। और इसकी प्रॉपर्टी है यार कि ये जो सीरीज रेसिस्टर है, जैसे शंटिंग रेसिस्टर पैरेलल वाला बहुत छोटा होना चाहिए था ताकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा हो, उसी तरीके से सीरीज रेसिस्टर बड़ा होना चाहिए ताकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बड़े वाले से भी बड़ा हो। और यार वोल्टमीटर का तो बड़ा ही होना चाहिए रेसिस्टेंस, है ना। तो यहाँ आई जी मैक्स होगा, और आप बोलोगे शेयर जो भी आपका वी ए बी मैक्सिमम मेजर हो सकता है वो आई जी मैक्स इंटू जी प्लस आर सीरीज हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें यार कि आपकी जानकारी के लिए बता दें यार कि यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वी ए बी मैक्स, आई जी मैक्स, जी और आर एस, 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें से 3 के बारे में तुमको बताया गया होगा और चौथा तुमसे स्किप कराया गया होगा, चौथा तुमसे पूछा गया होगा, ठीक है ना। सो ये अगर आप यहाँ एक चीज़ और बोले, सो आप ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ वोल्टमीटर सो फॉर्म्ड, रेंज ऑफ वोल्टमीटर सो फॉर्म्ड, रेंज ऑफ वोल्टमीटर सो फॉर्म्ड क्या निकल कर आएगा बेटा, ये निकल कर आएगा कि सर ये 0 टू वी ए बी मैक्स है, 0 टू वी ए बी मैक्स है, जहां वी ए बी मैक्स की वैल्यू ऊपर दी गई है, वी ए बी मैक्स की वैल्यू देखो जरा ऊपर दी गई है, ठीक है ना। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि गवर्निंग रिलेशनशिप क्या है, यहाँ से हमें रेंज पता चल गई, और यहाँ से हमें प्रोसीजर पता चल गया कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर को, देखिए पीछे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जाए, क्या उसके गवर्निंग रिलेशनशिप होगी और क्या उसका रेंज होगा। ठीक इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा,
कैसे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाएगा, क्या उसकी गवर्निंग रिलेशनशिप हो जाएगी यहाँ पर, और क्या उसका वोल्टमीटर जो बना है उसका रेंज होगा, वो सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने है यार, है ना। बात समझ में आई? तो देखिए टारगेट फटाफट से देखते हैं। कन्वर्जन हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पहली 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, अभी बताई थी, यहाँ टारगेट में देखो, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, दोनों कन्वर्जन हो गए। और अब मुद्दा किसका है? मीटर ब्रिज का और पोटेंशियोमीटर का। तो फटाफट से आपके कमेंट्स देख रहा हूँ मैं, जवाब देता हूँ और फिर पढ़ाना शुरू करते हैं यार। क्या? पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दी अप्रिसिएशन। पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग? ऑल राइट, चलो पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं, आगे बढ़ाएं डिस्कशन को। और अब बात किसकी कर रहे हैं? हेलो साहिल, क्या हाल चाल भाई? पढ़ाई चल रही है? बढ़िया बढ़िया, चलो अब बात किसकी करनी है? छठा पार्ट, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या होता है यार? अब यार इसका काम क्या होता है और इसका सेटअप कैसा दिखता है? तो पहले काम सुनते हैं, काम से ही जाने जाते हैं यार सब लोग, तो मीटर ब्रिज भी काम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस। It is used to measure the resistance of an unknown wire, of an unknown wire। यह एक unknown resistance की वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। unknown wire और unknown resistor, ठीक है ना। रेसिस्टेंस जिसका नहीं पता हो उसका रेसिस्टेंस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिखता कैसा है यार? सेटअप देखते हैं। हम ये कहेंगे कि यार इसमें सबसे पहले ना मीटर ब्रिज उसका नाम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ लेंथ ऑफ वायर जो होती है ना वो फिक्स होती है यार 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर फिक्स होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर जिसको आप बोल सकते हो। तो ये हो गई यार अपनी मीटर ब्रिज की वायर, ठीक है। और इसका सिद्धांत जो होता है वो सिद्धांत क्या होता है वो भी सुन लीजिए। इसका प्रिंसिपल होता है यार बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो पहले तो मुझे सिद्धांत ही लिख देना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज याद है? बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती थी यार? P/Q इक्वल टू R/S। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है ये, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत पर ये बेस्ड होता है। क्लियर है मामला? ठीक है। और इसका सेटअप क्या है वो देख लेते हैं ज़रा। आप ये कहेंगे कि अपैरेटस या सेटअप अगर आप देखने की कोशिश करें तो यू कैन सिंपली से कि यार यहाँ कहीं हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स लगा है। रेसिस्टेंस बॉक्स भी अपने आप में एक वेरिएबल रेसिस्टर होता है, मगर ये नॉन वेरिएबल रेसिस्टर होता है, पता होता है, नॉन वेरिएबल रेसिस्टर, ठीक है ना। ये अपने आप में एक नॉन वेरिएबल रेसिस्टर है, ठीक। और यहाँ दूसरी वाली आर्म में ये अननोन रेसिस्टेंस होता है यार, URS अननोन रेसिस्टेंस। क्या है ये? अननोन रेसिस्टेंस है, पता नहीं है इसके बारे में तुमको, यही तुम पता करना चाहते हो, ठीक है। और तुमने कहा कि ये जो मीटर ब्रिज की वायर है इसका नाम है AB और इसकी लेंथ तो फिक्स है ना यार, लेंथ फिक्स है कितनी? 100 सेंटीमीटर। यहाँ लगी है एक बैटरी, जिस बैटरी का वैल्यू मैटर नहीं करता, बस होनी चाहिए ये बैटरी। इस बैटरी की वैल्यू मैटर नहीं करती, वैल्यू डजंट मैटर। E0 की क्या वैल्यू है वो मैटर नहीं करता है यार इसमें। पोटेंशियोमीटर में मैटर करेगा, पोटेंशियोमीटर में मैटर करेगा, अभी नहीं करता, वैल्यू डजंट मैटर, ठीक है यार, इसकी वैल्यू मैटर नहीं करेगी। और बीच में लगा होगा एक गैल्वेनोमीटर और ये लगा होगा यार जॉकी। ये जॉकी ढूंढता है P पॉइंट को, ये जॉकी ढूंढता है P पॉइंट को। P पॉइंट इज व्हाट? P पॉइंट होता है यार आपका नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन को देखने को मिलती है वो पॉइंट नल पॉइंट होता है।
वो पॉइंट नल पॉइंट होता है जहां नल डिफ्लेक्शन देखने को मिले। नल माने जीरो, नल का मतलब क्या हो गया भाई, जीरो। अब देखो हम क्या कहेंगे, एक बार प्रोसीजर को डिटेल में समझते हैं। आप ये कहेंगे कि सर ये तो हो गई हमारी पोटेंशियोमीटर वायर, मैं एक पोटेंशियोमीटर वायर दिखा देता हूं यार। ये हो गई हमारी पोटेंशियोमीटर वायर। ऑल राइट, अभी सुंदर दिख रही है। ये एंड ए, ये एंड बी, ठीक है। लेंथ तो फिक्स है बॉस इसकी, कितनी लेंथ है, 100 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहर लगी एक सेकेंड बैटरी, जिस बैटरी का ई नॉट वैल्यू हमारे काम का नहीं है, बस बैटरी होनी चाहिए। वैल्यू डजेंट मैटर, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, होनी चाहिए। बैटरी उड़ा के काम नहीं चलेगा यार, बैटरी नहीं लगाओगे तो करंट काहेगा, और करंट नहीं मिला तो व्हीटस्टोन ब्रिज काहेगा, है ना। और यहां पे क्या होगा, रेसिस्टेंस बॉक्स, जिसके बारे में अपने को ज्ञान है। रेसिस्टेंस बॉक्स पता है ना, जितने नॉब का रेसिस्टेंस उठाएंगे उतना रेसिस्टेंस ऑफर हो जाएगा, तो वो पता होता है कि कितना रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी, और यहां लगा है अननोन रेसिस्टेंस। चाहत अपनी ये है, चाहत अपनी ये है कि अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालें। मोटो क्या है, काम क्या है, यूज टू मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए ये x सेंटीमीटर पे मिला, तो डेफिनेटली ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी यार, 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर, 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी रेसिस्टिविटी रो नॉट है, मान लेते हैं रेसिस्टिविटी कितनी है, रेसिस्टिविटी रो नॉट है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बॉस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए ले लेते हैं यार, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लेते हैं, कैपिटल ए। रेसिस्टिविटी रो नॉट ले लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए ले लिया, और हमें बताना है कि यार ये अननोन रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हमने कहा कि शेयर फॉर नल डिफ्लेक्शन, शेयर फॉर नल डिफ्लेक्शन। सर अगर हम परफेक्ट क्रैश कोर्स में इतना या तुम लिख क्या रहे हो गौतम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाल ही क्या होता है। चलिए फिलहाल मैं कंप्लीट करता हूं डिस्कशन को। सर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने से पहले क्या आना चाहिए 11th से, 11th का यार बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आना चाहिए, वेक्टर्स की डीलिंग आनी चाहिए। और अगर ग्रेविटेशन का चैप्टर आता हो तो बहुत ही बढ़िया, तुमको ऐसा लगेगा कि वहाँ मास के बारे में बात कर रहे थे ग्रेविटेशन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एनीवेज, रेसिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब पता है आपको। अब देखो आप क्या बोलोगे, फॉर नल डिफ्लेक्शन, फॉर नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन के लिए देखिए आप क्या बोल पाएंगे, आप बोलेंगे P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर है, यानी कि आप बोलोगे रेसिस्टेंस बॉक्स बाय अननोन रेसिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू रो एक्स बाई ए, एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल बी डीलिंग विद रो इंटू 100 माइनस एक्स। सेंटीमीटर में होगा, मीटर में चेंज करना होगा, मगर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कट जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आर बी बाई अननोन रेसिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू एक्स ओवर 100 माइनस एक्स। डोंट क्रैम दिस फॉर्मूला, डोंट मेमोराइज, डोंट मेमोराइज, इसे रट्टा मत मारना यार, प्रोसीजर याद रखना, प्रोसीजर याद रखना कि प्रोसीजर क्या है, P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर लेकर आ रहे हैं, P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करके उसकी ये फॉर्म आ रही है। कुछ और भी देखते हैं ज़रा इसमें, मॉडिफिकेशन 1, एक तो मॉडल 1 डायरेक्टली इस पे आ जाएगा, मॉडल 1 डायरेक्ट आ जाएगा, तो आप बोलेंगे मॉडल 1 जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है यार, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक, जिसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर रख के। मॉडल 2 क्या है, मॉडल 2 है यार एंड करेक्शन वाला पार्ट, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन वाला पार्ट तब आता है पिक्चर में जब आप क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का ही तो पार्ट है ना यार, तो अगर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाला पार्ट है
तो आप ये याद रखिए अभी मोटी भाषा में कि जो बिहेवियर एंड्स पे एक्सपेक्टेड है वो एंड्स पे नहीं मिलता, एंड से आगे पीछे मिलता है। सो ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में ऑर्गन पाइप्स में भी देखने को मिलता है, जो एंटी नोड ओपन और एंड पे बनना चाहिए वो एंड पे ना बन के उससे थोड़ा सा बाहर बनता है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ बोलोगे कि यार यहाँ पे जो रेसिस्टेंस बॉक्स है और जो यहाँ पे अननोन रेसिस्टेंस है और बीच में जो आपने गैल्वेनोमीटर लगा के जॉकी का इस्तेमाल किया है और आपने बोला है कि बॉस ऐसा है कि ये एंड ए है, ये एंड ए है और ये एंड बी है, ठीक है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और आपने ये कहा कि यहाँ ये E0 वोल्ट की बैटरी है जिसकी वैल्यू मैटर नहीं कर रही, बस होना चाहिए, बस होना चाहिए। और आपने कहा कि बॉस ये टोटल 100 सेंटीमीटर है जिसमें से ये x है और ये 100 माइनस x है। तो आप बोल सकते हैं इफ स्मॉल a इज एंड करेक्शन, अगर ये एंड करेक्शन हुआ एट a, एट एंड a, एंड स्मॉल b is end correction at end b, then जब आप P by Q इक्वल टू R by S लिखना चाहेंगे तो आप बोलेंगे रेसिस्टेंस बॉक्स बाय अननोन रेसिस्टेंस। ध्यान से देखना ये स्टेप, ध्यान से देखना। रेसिस्टेंस बॉक्स बाय अननोन रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो x by a, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार x की जगह ना x प्लस स्मॉल a आएगा। क्या आ जाएगा? x प्लस स्मॉल a बाय a, एंड इन द डिनोमिनेटर ये आ जाएगा रो। जहां आप 100 माइनस एक्स लिख रहे हो ना, वहां 100 माइनस एक्स की जगह b कुछ और बाहर आ जाएगा, 100 माइनस एक्स प्लस बी बाई ए। बात समझ में आई? करना क्या है, करना क्या है, क्यों करना है छोड़ दो, क्या करना है समझ में आया कि जो बिहेवियर तुम्हें एंड्स पे एक्सपेक्टेड था वो एंड पे ना करके उससे थोड़ा सा बाहर हम ले लेंगे, यानी कि x की जगह x प्लस ए ले लेंगे और 100 माइनस एक्स की जगह इफेक्टिव लेंथ 100 माइनस एक्स प्लस बी निकल कर आ जाएगी। यार क्लियर है मामला? ठीक है ना? ओके कुणाल, आई विल लुक इनटू योर रिक्वेस्ट एंड आई विल ट्राई कि मैं उसको फुलफिल भी करूं। ठीक है जी। दिवाकर, डेरिवेशन फेज 3 मिल जाएगा। फिलहाल आज इतना सारा काम है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मिले थे 3-4 घंटे, अभी हम लाइव सेशन में मिले हैं, अभी हम फिर 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक वर्क पावर एनर्जी के सवाल करेंगे। तो इतना सारा काम करेंगे यार, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको भी समय चाहिए और मुझे भी चाहिए, है ना? लेकिन आप कोई बात नहीं, अपने समय को बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो। मुझे थोड़ा और भी पेन लेकर करना पड़े तो मैं तुम लोगों के लिए करूँगा, बस तुम मेहनत करते रहो। ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम में थ्योरी कैसे लिखें इस पर एक वीडियो बनाइए। यार बोर्ड एग्जाम से पहले मैं तुमको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, गाइड करूंगा प्रॉपरली यार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना? ठीक है, चलें आगे। क्या परफेक्ट कोर्स, क्रैश कोर्स का सिलेबस 23 अप्रैल से पहले कंप्लीट करवा देंगे? बिल्कुल गौतम, परफेक्ट क्रैश कोर्स का सिलेबस 23 अप्रैल से पहले कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, हमें मीनवाइल कुछ मॉक टेस्ट भी तो करने हैं, तो मॉक टेस्ट भी करेंगे अप्रैल अटेम्प्ट से पहले। ठीक है, मज़ा आएगा। बिल्कुल 10:30 बजे मिल रहे हैं एकाक्ष, 10:30 to 12 में लेंगे यार। ठीक है ना? Sir, will you continue master stroke video and hotshot notes for each chapter for board and accelerate 2.0 master stroke electrostatics is very helpful. तन्मय दास जी, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इस सारी चीज़ों को फुलफिल किया जाए और जब तक आखिरी दिन नहीं है एग्जाम का तब तक इनपुट डालते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ठीक है ना यार? चलें आगे। बिल्कुल यार, पक्का पक्का पक्का। ओके, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। मुझे लगता है मॉडल 2 क्लियर हो गया होगा आपको, और अब मैं लेकर आता हूं मॉडल 3 में जो मेरी फेवरेट मॉडल है, मेरा माय फेवरेट मॉडल। मेरा नाम है ना, बच्चे प्यार से एजे सर के नाम से भी जानते हैं, एजे सर्स फेवरेट मॉडल। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये मॉडिफिकेशन। ठीक है, और इस पे बेस्ड शॉर्टकट भी। क्या है ये एग्जैक्टली यार? हम ना फ्रस्टम कंडक्टर डाल दे रहे हैं, फ्रस्टम कंडक्टर डाल दे रहे हैं। हमने ये कहा कि सर यहाँ ना इसका रेडियस r है और यहाँ इसका रेडियस 2r है, यहाँ इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, और ये मीटर ब्रिज की वायर है, ये मीटर ब्रिज की वायर है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है बॉस, तो यहाँ पर हम बोलेंगे
कि बैटरी ई नॉट लगी है मगर उसका कोई काम तो है नहीं, हमें बस होनी चाहिए, काम इतना ही है कि करंट फ्लो करना चाहिए भाई। और यहाँ 50 ओम है और यहाँ भी 50 ओम है, दिस इज ऑल्सो 50 ओम, दिस इज ऑल्सो 50 ओम, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है और ये x सेंटीमीटर पे अपने को नल पॉइंट मिल रहा है। x सेंटीमीटर पे क्या मिल रहा है यार? नल पॉइंट, ठीक है ना। डिटरमाइन x निकालना है। तो अगर ये नॉर्मल वायर होती है यार, नॉर्मल यूनिफॉर्म वायर होती, और इसके बारे में एक चीज़ पता है कि रेसिस्टिविटी कितनी है इसकी, रेसिस्टिविटी पता है इसकी कितनी है भाई? रो नॉट है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल यूनिफॉर्म वायर होती तो 50/50 को बैलेंस करने के लिए इनका रेशो कितना है? 1:1। तो लेंथ का रेशो भी कितना चाहिए होता? 1:1। लेकिन आप बोलेंगे यार अब लेंथ का रेशो 1:1 नहीं चाहिए, रेसिस्टेंसेस का रेशो 1:1 चाहिए। मतलब आप ये बोलिए कि यार ये वाले पार्ट का रेसिस्टेंस R1 है, ये वाले पार्ट का रेसिस्टेंस R2 है। नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर के लिए आप ये कहेंगे कि P/Q R/S के बराबर होना चाहिए, यानी 50/50 R1/R2 के बराबर होना चाहिए, यानी R1 और R2 भी बराबर होने चाहिए। ऑलराइट, तो सवाल क्या है? डिटरमाइन x। सवाल क्या है? डिटरमाइन x, ठीक है ना। कैसे निकालना है इसको? तो देखो, इसके लिए पहले मैं तुमको एक शॉर्टकट याद दिलाऊंगा जो मैंने तुमको सिखाया था। मैंने तुमको बेटा शॉर्टकट ये सिखाया था कि सर यदि रेसिस्टेंस को लिखना हो रो L/A, उसको लिखना हो रो L/πr², तो R को डालो R/R लिख के, एक R को डाल दो मिनिमम वैल्यू और एक R को डाल दो क्या? मैक्सिमम वैल्यू। दैट इज इक्वल टू रो L/π R मिनिमम इंटू R मैक्सिमम। ऐसे लगाते हैं शॉर्टकट, ऐसे लगाते हैं शॉर्टकट रेसिस्टेंस लिखने के लिए, है ना। यही चीज़ मैंने आपको सिखाई है, ऐसे लगाते हैं शॉर्टकट रेसिस्टेंस लिखने के लिए। तो आप ये बोलोगे सोल्यूशन क्या है इसका? ध्यान से देखिएगा बेटा, आप ये कहेंगे कि सर हमने ये कहा कि ये वाला रेडियस R है और ये वाला रेडियस 2R है, तो क्यों ना 50 ओम के बाद जहां गैल्वेनोमीटर के ज़रिए आपने नल पॉइंट ऑब्टेन किया है जॉकी को लगा के, क्यों ना हम मान लें कि यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस है वो R डैश है। क्या है यहाँ पे? रेडियस R डैश है, ठीक है। ये 50 ओम है और ये E0 है बेटा, जो बस होना चाहिए। ऑलराइट, और आपने कहा कि सर ये वाली दूरी x सेंटीमीटर है, तो ये वाली दूरी 100 - x हो जाएगी, है ना, क्योंकि टोटल तो फिक्स है ना यार। मीटर ब्रिज है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो क्या हम बोलेंगे शेयर, इसे आपने बोला था R1, इसे आपने बोला था R2, सो शेयर R1/R2 विल बी इक्वल टू 50/50 और R1 विल बी इक्वल टू R2। R1 लिखने के लिए रो इंटू उसकी लेंथ बाय पाई R मिनिमम R मैक्सिमम। तो R1 के लिए यार R मिनिमम R है, R मैक्सिमम R डैश है, R मैक्सिमम R डैश है, और R2 के लिए ये है रो नॉट, इट इज 100 - x बाय पाई R मिनिमम, इसके लिए मिनिमम वाला R डैश है और मैक्सिमम वाला 2R है, मैक्सिमम वाला 2R है। ध्यान से देखने में पता चला, रो नॉट से रो नॉट गया, पाई से पाई गया, R डैश से R डैश गया और R से R भी चला गया, ठीक है। सॉल्व किया तो समझ में आया, 2 इधर आया, 2x इक्वल टू 100 - x, यानी कि 3x इक्वल टू 100, यानी कि x इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर्स, x इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर्स। बात समझ में आ गई है? कोई समस्या, कोई भी समस्या किसी प्रकार की नहीं ना? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो अब क्या कर रहे हैं हम? जो हमारा पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट है, जो हमारा पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट है, पोटेंशियोमीटर, इसके लिए मैं आपको एक CBS दूंगा। CBS क्या होता है? क्योंकि यार पोटेंशियोमीटर पढ़ाने के बाद भी बच्चों को फील कम आती है, तो मैं आपको पूरी फील लेने के लिए एक कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन दूंगा। कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन जो होगा वो इंक्लूडिंग, कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन जो होगा बेटा वो इंक्लूडिंग क्या होगा? इंक्लूडिंग हमारा प्रॉब्लम्स होगा।
प्रॉब्लम्स भी हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स होगा। बात समझ में आ गई? तो आज की मुलाकात में बेटा केवल इतना ही। ठीक 10:30 बजे 10:30 PM आज टुडे 10:30 PM से 12 बजे तक क्या करने हैं हमें? वर्क पावर एनर्जी के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स करने हैं, वर्क पावर एनर्जी के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल जेई प्लैनेट का लिंक आपकी नज़रों के सामने है, चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लो फटाक से, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट माल उसी पे मिलना है, सारे नोट्स, सारी चीज़ें। हमारा एम 2022 बैच ज़्यादा दिन नहीं रहेगा यार, 14 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। अनअकैडमी आइकॉनिक प्लस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए आप इसमें से कोई भी प्रोग्राम एनरोल कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स और डिस्काउंट के लिए आप हमारा कोड PHYMAYA फिजिक्स माया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट से भी यार ह्यूज स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्क का डाउट फीचर यार अनअकैडमी का वन ऑफ द वेरी बेस्ट फीचर लगता है मुझे। घर बैठे बैठे पढ़ाई करते हुए अपने डाउट्स क्लैरिफाई करें यार, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या है वो आपकी नज़रों के सामने है। डाउट्स क्रॉप करो, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि टाइम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो और जल्दी से डाउट की क्लैरिफिकेशन मिले, तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। बम्पर ऑफर चल रहा है यार IIT JEE के लिए कि 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लो, 1 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री पाओ। और ये सबसे पहले उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इसी साल JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मेगा यूसैट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट मैंने तुमको बताया ना, मेगा यूसैट जो है यार वो 28 मार्च कल है, 12 बजे से 3 बजे तक है। तो इसमें एनरोलमेंट अभी के अभी आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट है। केवल और केवल अपीयर कीजिए, ह्यूज स्कॉलरशिप्स मिलेंगी प्लस और आइकॉनिक के बारे में, ठीक है। अपकमिंग बैचेस जो हैं यार हमारे पास मार्च में, वो ये सारे बैचेस हैं जो इसी साल के 2021 के JEE मेन और एडवांस को टारगेट करते हैं। ऑलराइट, अपकमिंग टेस्ट, क्विज़ेस, ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री करवा रखी है। केवल अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके फिजिक्स माया कोड इस्तेमाल कीजिए और फ्री में इन सभी चीज़ों को एक्सेस कीजिए। ऑलराइट, यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जल्दी मुलाकात होगी यार कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के साथ, और आज भी मुलाकात हो रही है थोड़ी सी देर में। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट, bye bye, good night, and wish you all a very happy Holi in advance.